आप देख रहे हैं लाख टके की बात, और लाख टके की बात में आज महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुसाइड नोट सामने आ चुका है, न्यूज नेशन के पास सुसाइड नोट की कॉपी है। 5 पन्ने सुसाइड नोट के अलग अलग हमने आपको दिखाए हैं। अब आपको कुछ और पन्ने दिखाते हैं जिन पन्नों को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि दरअसल में सुसाइड नोट में क्या कुछ खास बातें कही गई हैं। देखिए, ये हम आपको छठा पेज दिखा रहे हैं। आज मैं आत्महत्या कर रहा हूं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आधा प्रसाद तिवारी जो पहले पुजारी थे उनको मैंने निकाल दिया था, और संदीप तिवारी सन ऑफ आधा प्रसाद तिवारी की होगी। वैसे मैं पहले ही आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक ऑडियो कैसेट आनंद गिरी ने जारी किया था, जिससे मेरी बदनामी हुई। आज मैं हिम्मत हार गया और आत्महत्या कर रहा हूं। महंत नरेंद्र गिरी 25 लाख रुपया आदित्य मिश्रा से एवं 25 लाख रुपया शैलेंद्र सिंह से, रियल एस्टेट से मांगता हूं। महंत नरेंद्र गिरी ने ये बातें लिखी हैं। सुसाइड नोट का अपना छठा पन्ना है। बड़ा सवाल ये कि 25-25 लाख रुपए रियल एस्टेट का क्या कुछ मामला है। बड़ा सवाल ये कि वो कौन सी ऑडियो कैसेट है जिसका जिक्र इस सुसाइड नोट में किया गया है। लगातार एक एक पेज हम आपको दिखा रहे हैं सुसाइड नोट का, और सुसाइड नोट के पेज में जो बातें कही गई हैं उन बातों का क्या कुछ मतलब है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आदर्श मिश्रा, मेरा सवाल जो आपसे था वो ये कि हमारे सहयोगी ने बात की उस शख्स से जो 11 साल तक ड्राइवर रहा है नरेंद्र गिरी का। उसने कहा कि वो तो हस्ताक्षर तक नहीं कर पाते थे, साइन तक नहीं कर पाते थे। फिर ये 8 पेज तो छोड़िए, 10-12 पेज का सुसाइड नोट कैसे लिख सकता है कोई शख्स? क्या इस हैंडराइटिंग में कुछ बदलाव, कुछ छेड़खानी, कुछ आपको नजर आता है क्या? नरेंद्र गिरी जी का कोई दूसरा जो राइटिंग सैंपल है जो उन्होंने कभी पहले लिखा हो, जब तक वो ना मिले तब तक हम ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र गिरी जी ने लिखा है या किसी दूसरे पर्सन ने लिखा है, क्योंकि जब तक कंपैरिजन नहीं होगा बता नहीं सकते कि ये उनकी ही राइटिंग है या उनकी राइटिंग और सिग्नेचर नहीं है। जी ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पुराना कुछ लिखा हुआ अगर मिले तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हालांकि उनके ड्राइवर ने कहा कि देखिए साहब, जब वो मेरा बैंक में खाता खुलवाने गए थे तब उन्होंने हलफनामा दिया था, और उस हलफनामे में सिर्फ हस्ताक्षर किए थे, वो भी बड़ी मुश्किल से। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई पुराना लिखा हुआ कागज हो तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए हम आपको 7वां पेज दिखाते हैं एक बार सुसाइड नोट का, और उस 7वें पेज से जो बात निकल कर आती है सामने उसको भी थोड़ा एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी के 7वें पन्ने में क्या कुछ लिखा गया है वो जरा एक बार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 7वें पन्ने में भी लगभग वही बातें हैं। 7वें पेज में कहा गया है कि बड़े हनुमान मंदिर, चले ठीक है। इस बीच उत्तराधिकारी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं बलवीर गिरी, सीधा आपको लिए चलते हैं। का विषय है अभी जान आनंद भी आप पर आरोप लगा रहे हैं, आनंद गिरी भी आरोप लगा रहे हैं आप पर। ये तो समझाइए सर, उन्होंने आपका नाम लिया है। फ्रेम दो। तो देखिए, बलवीर गिरी को इस वक्त आप देख रहे थे, यही वो बलवीर गिरी हैं जिनको उत्तराधिकारी के तौर पर महंत नरेंद्र गिरी ने जिनका नाम लिखा है अपने इस सुसाइड नोट में। लेकिन हम आपको 7वां पन्ना दिखा रहे थे, और 7वें पन्ने में क्या कुछ खास बात है ये एक बार फिर जरा हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ 7वें पन्ने में कहा गया है। 7वें पन्ने में कहा गया है, मैं महंत नरेंद्र गिरी, मठ बागंबरी गद्दी, बड़े हनुमान मंदिर, लेटे हनुमान जी, ये प्रयागराज का एक मशहूर मंदिर है, उसका जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। मैं वर्तमान में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अपने होशो हवास में बगैर किसी दबाव के मैं ये लिख रहा हूं कि जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य, मिथ्या, मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं। जब भी मैं एकांत में रहता हूं मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आधा प्रसाद तिवारी, उनका लड़का संदीप तिवारी मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किए हैं। ये बात महंत नरेंद्र गिरी ने कही है। लेकिन डॉक्टर दीपक रहेजा, आपने सुना ये जो 7वां पन्ना, इसमें कहा जा रहा है कि अब कुछ बचता नहीं है, विश्वासघात मेरे साथ किया गया है इन 3 लोगों ने, जिसके चलते अब मैं सुसाइड कर रहा हूं। लेकिन इसमें एक बात और सर जो अहम नजर आती है वो ये कि इसमें हिंदी के शब्दों का भी इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, और उर्दू के शब्द जिनका कानूनी तौर पर इस्तेमाल होता है, मैं होशो हवास में ये ऐलान करता हूं, इस तरीके के शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। एक शख्स जो फांसी के फंदे पर झूलने जा रहा है कुछ ही मिनटों के बाद, क्या वो शब्दों का चयन ऐसा कर पाता है? क्या मनोस्थिति ऐसी रह पाती है सर? देखिए, ये मुमकिन है, बिकॉज जो प्री कॉन्टेम्पलेटेड सुसाइड होते हैं, जहाँ पे
आदमी एक एक इस तरह के मन घड़ंत एक ऐसे ताने बाने में जी रहा होता है जहां पे निराशावाद ही उसे नजर आ रहा होता है, और उस सुसाइड या उस मौत के जरिए वो कोई चीज एस्टैब्लिश करना चाहता है, किसी अंजाम को एस्टैब्लिश करना चाहता है। वो इस बात को, इट्स अ क्राई फॉर हेल्प, बट एट द सेम टाइम वो इस बात को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि उनके साथ विश्वासघात हुआ, उनको गलत रूप से बदनाम किया गया, और यहाँ कुछ पैसों का जिक्र है कि 25 लाख रुपए वो देता है और इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आई थिंक इस तरह के सुसाइड में वो व्यक्ति उस मानसिक त्रास में ऐसे एक द्वंद की स्थिति में होता है, लेकिन एक बदले की भावना भी होती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुमकिन है एस्टैब्लिश करना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं मुमकिन है। चलिए, जो 8वां पेज है सुसाइड नोट का, वो जरा हम स्क्रीन पर लाते हैं, और जो 8वें पेज में जो बातें कही गई हैं वो जरा एक बार दर्शकों को दिखाते हैं, ताकि 8वें पन्ने की क्या कुछ ऐसी बात है जिसके हर पहलू को समझना बेहद जरूरी है। मैं महंत गिरी मठ बागंबरी गद्दी बड़े हनुमान मंदिर यानी लेटे हनुमान जी, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक प्रसिद्ध मंदिर है प्रयागराज का। वर्तमान में अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अपने होशोवास में बगैर किसी दबाव में ये पत्र लिख रहा हूं कि जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य मिथ्या मनगढ़ंत आरोप लगाया, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं। जब भी मैं एकांत में रहता हूं, मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आधा प्रसाद तिवारी, उनका लड़का संदीप तिवारी मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे जान से मारने का प्रयास किया। तो लगभग वही बात यहां पर कही जा रही है जो कि 7वें पन्ने में कही गई थी। आदर्श मिश्रा, क्या हैंडराइटिंग में किसी तरीके का कोई पैटर्न आपको नजर आता है, कोई समानता नजर आती है या कोई चेंज नजर आता है? क्या किसी तरीके का ऐसा पॉइंट जो आपको क्लिक किया हो, जो आपको लगा हो कि ये नॉर्मल नहीं है? आदर्श मिश्रा जी, इसमें एक चीज मैंने अभी ऑब्जर्व किया है, जो राइटिंग की हैबिट है, तो इसमें जो राइटर का स्किल है वो अच्छा है, मींस जो स्पीड है लिखने की वो स्लो नहीं है। जैसा कि उनका ड्राइवर बता रहे कि वो कभी लिख ही नहीं पाते थे या साइन नहीं कर पाते थे, तो ये राइटिंग देख के बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये किसी ऐसे आदमी की राइटिंग है जो न लिख सकता है ना ही साइन कर सकता है। ठीक है, ये किसी भी ऐसे पर्सन ने लिखा है जिसकी अपनी स्पीड है। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अगर ड्राइवर सच बोल रहा है तो ये सुसाइड नोट गलत है? आदर्श मिश्रा जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर किसी इंसान ने ड्राइवर के सामने अगर अपनी राइटिंग या कभी लिखा नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने कभी लिखा ही ना हो। लेकिन अमूमन आदर्श ऐसा माना जाता है कि जो ड्राइवर 11 साल तक आपके साथ रहा है, जो लगातार जिसने सफर किया है, वो जानता है आपकी क्या कुछ अच्छाइयां हैं, क्या कुछ कमजोरियां हैं। एक लंबा वक्त वो आपके साथ बिताता है पूरे दिन में। जी, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक कुछ राइटिंग के और सैंपल इसमें ना मिल जाएं, ठीक है, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये उन्होंने ही लिखा है। ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति ने इस चीज को लिखा हो। जब तक इसका फॉरेंसिक जांच नहीं होगी, इसकी अपनी रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक उनके पुरानी कुछ राइटिंग का अगर सैंपल नहीं मिलते, तो ये एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता कि ये उन्होंने ही लिखा है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर रहेजा, कोई शख्स लिखना जानता है या नहीं लिखना जानता है? मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात तो नहीं है कि उनके ड्राइवर को ना पता हो, वो ड्राइवर जो 11 साल तक उनके साथ रहा हो। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। ड्राइवर आपकी एक निजी स्पेस का अहम हिस्सा बन जाता है और वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस को बखूबी समझने लगता है। और 11 साल एक बहुत लंबा अरसा है, पर जैसा डॉक्टर आदर्श कह रहे थे, आई थिंक क्योंकि हम इसको एक मीडिया ट्रायल का रूप नहीं देना चाहते, तो इससे कुछ भी हासिल करना अमूमन तौर पे क्लियरली पॉसिबल नहीं है जब तक हमें कंटेक्स्ट ना पता हो, जब तक सैंपल्स ना पता हो, जब तक उनके जीवन में, क्योंकि इसकी बहुत गूढ़ रूप से न्यायिक जांच होगी, पुलिस जांच होगी, परिवार या अखाड़े के सदस्य सीबीआई की भी जांच की मांग कर रहे हैं। जब तक अहम पहलुओं पे विचार नहीं होगा, उसकी तहकीकात नहीं होगी, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है कि उन्होंने लिखा। लेकिन डॉक्टर रहेजा, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा सर, कोई शख्स एक हफ्ते के अंदर 2 बार सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है, क्या ये सामान्य घटना है? ये किसी के साथ भी हो सकता है, या ये उन लोगों के साथ होता है जो लंबे वक्त से अवसाद में हो, तनाव में हो, डर में हो और एक लंबे वक्त से? और अगर ऐसा है किसी शख्स के साथ,
तो उनके आसपास जो पूरा सर्किल है, क्या उनको इस तरीके की कोई असामान्यता नजर आती है या असामान्यता नजर नहीं आती है? वो भी ऐसे महंत जिनका एक बड़ा और लंबा सामाजिक जीवन है। देखिए, अक्सर हम, फिर से मैं दोहराता हूँ, ये भूल कर बैठते हैं कि हम सोचते हैं कि आत्महत्या का कारण सिर्फ अवसाद हो सकता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है सुसाइड से, तो फिर शायद एक कन्वीनियंस के तौर पे इजी रहता है ये कह देना कि वो अवसाद से ग्रसित था। उसके और बहुत अहम कारण हैं। अगर व्यक्ति एक डिल्यूजन की स्थिति में है, जहां पे वो एक मिथ्या के आडंबर में जी रहा है, अपनी हकीकत को एक मेक बिलीव वर्ल्ड से इमेजिन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति एक लंबे समय तक बीमार हो सकता है और उस बीमार सोच में इस तरह की गड़बड़ाहट के पहलू आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के पहलू, इस तरीके की घटना सामने आ सकती है। लेकिन इन सब के बीच महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में जिस उत्तराधिकारी का जिक्र किया है, बलवीर गिरी ने मीडिया से बात की है। क्या कुछ कहना है बलवीर गिरी का इस पूरे मामले पर, सुनाते हैं आपको। बलवीर जी, आप उत्तराधिकारी होंगे, आपको वो अपने लेटर में लिख कर गए हैं कि आप उत्तराधिकारी होंगे, क्या इसको लेकर पहले बात हुई थी आपकी उनसे? हमेशा से होती रही है। वो किसी तरह की समस्या में फंसे हुए थे, कुछ बताया था उन्होंने आपका? आप बहुत करीबी रहे उनके। हाँ जी, कुछ बताया था? आप संभालेंगे किस अभी रुकिए, हम समाधि देखने जा रहे हैं, कहाँ समाधि लगेगी बाद में बात करेंगे। किस तरीके से आप संभालेंगे अब इस मठ को? जी, किस तरह संभालेंगे? जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं, जिन लोगों पर आरोप रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी कुछ नहीं। आपका नाम? आपको क्या महंत जी ने कुछ बताया था कि उनको किसी चीज को लेकर वो आहत हैं, परेशान हैं, कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं? नहीं, ये बताइए महंत जी कि अब आपको चूंकि उत्तरदायित्व दिया जा रहा है, क्या है आपके एजेंडे में, क्या करना है आपको? कैसे आप मठ को संभालेंगे? अभी पहले समाधि होने दीजिए, उसके बाद बात करें। समाधि कब हो रही है? उत्तराधिकारी बलवीर गिरी को आपने सुना। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं हमारे सहयोगी विद्यानाथ जाके जिनका जवाब देने से वो बच रहे हैं, लेकिन इस बीच सुसाइड नोट जिसकी कॉपी न्यूज नेशन के पास है, उसके एक एक पन्ने को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सुसाइड नोट में जो बातें लिखी गई हैं उनका मतलब क्या है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और मनोचिकित्सक से उन तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये 9वां पेज हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा इस 9वें पेज में क्या कुछ कहा गया है। समाचार पत्रों में आनंद गिरी ने मेरे चरित्र के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए। मैं मरने जा रहा हूं, सत्य बोलूंगा, मेरे घर से कोई संबंध नहीं है, मैंने एक भी पैसा घर पर नहीं दिया है, मैंने एक एक मंदिर एवं मठ में लगाया। 2004 में मैं महंत बना, 2004 से पहले अभी जो मठ और मंदिर का विकास किया सभी भक्त जानते हैं। आनंद गिरी के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए उससे मेरी एवं मठ मंदिर की बदनामी हुई है। मैं बहुत आहत हूं, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरे मरने की संपूर्ण जिम्मेदारी आनंद गिरी, आधा प्रसाद तिवारी जो मंदिर में पुजारी हैं, आधा तिवारी का बेटा संदीप तिवारी की होगी। मैं समाज में हमेशा शान से जिया, लेकिन आनंद गिरी मुझे गलत तरीके से बदनाम किया। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट का 9वां पन्ना। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी ने ही लिखा है? सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा जो इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। विद्या, कई सवाल हैं और सवाल ये कि जिस ऑडियो कैसेट का भी जिक्र सुसाइड नोट में किया गया है, वो ऑडियो कैसेट क्या है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? ये बहुत हैरानी की बात है अनुराग की जिस ऑडियो कैसेट, जिस ऑडियो या फिर जिस टेप की बात दुनिया के सामने महेंद्र गिरी चाहते थे कि नहीं आए, जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली, उसका जिक्र वो सुसाइड नोट में करते हैं। सवाल ये है कि जिस बात को वो चाहते नहीं थे कि कोई उस बात को समझे, जाने या दुनिया के सामने वो बात नहीं आए, तो फिर उन्होंने उस सुसाइड नोट में उसका जिक्र क्यों किया? एक बड़ी बात ये। दूसरी बड़ी बात ये कि कई जगह काट काट कर उस सुसाइड नोट पर कई बातें लिखी गई हैं। क्या वो बैठे हुए थे और कई दिनों तक वो सुसाइड नोट को लिखते रहे, कई बार सोचते रहे और सोच सोच कर उन्होंने 7 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा? हालांकि जो उनके जानने वाले हैं, उनके पास इर्द गिर्द रहने वाले हैं, जैसा कि मैंने उनके 11 साल तक जो ड्राइवर रहे उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि बड़ी मुश्किल से वो अपना हस्ताक्षर करते थे। एक लड़का था, टाइपिस्ट था, जिससे वो अपने लेटर्स या फिर बाकी कुछ लिखवाना होता था तो वो लिखवाया करते थे। तो क्या इसके लिए नरेंद्र गिरी जी ने किसी का इस्तेमाल किया था इस सुसाइड नोट को लिखवाने के लिए? अगर किया था तो वो व्यक्ति कहां है? वो जिसकी राइटिंग है वहां पर, वो कहां है? अगर ये नरेंद्र गिरी जी की राइटिंग है तो उसको मैच करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, उसको तो थोड़ी देर में 2 घंटे में मैच किया जा सकता है। मुझे लगता है कि जितना वक्त निकल चुका है, इतने वक्त में उसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। और एक और बड़ी बात, अगर उसमें सितंबर से लेकर अभी तक की बातें हैं, तो क्या सितंबर में आधा नोट लिखा गया था और आधा नोट अब उसके बाद कुछ उसमें जोड़ा गया है? ये भी ठीक है, ये सवाल है जिनका जवाब जांच में सामने आ सकता है। जांच लगातार की जा रही है, दावा किया जा रहा है कि सच
सामने लाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहेजा आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श आपका भी जुड़ने के लिए। तो जो सुसाइड नोट से जुड़े तमाम पहलू हैं उनको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट सामने आ चुका है और सुसाइड नोट में कई बातों को तफसील से कहा गया है। सीधा आरोप आनंद गिरी पर लगा है, लेकिन जो बड़ी बातें हैं वो ये कि आनंद गिरी मौत का जिम्मेदार। नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट की खास बातें हम आपको बता रहे हैं। आनंद गिरी को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। आनंद गिरी के साथ साथ आधा तिवारी, संदीप तिवारी जो आधा तिवारी का बेटा है, उसको भी मौत के लिए जिम्मेदार बताया है नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में। तीनों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, ये कहते हुए कि तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी अगर इन तीनों पर कानूनी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाती है। तो बलवीर गिरी मठ मंदिर की व्यवस्था को अब संभालेंगे। उत्तराधिकारी के तौर पर बलवीर गिरी का जिक्र अपने सुसाइड नोट में किया है। बलवीर गिरी जिनकी तस्वीरें इस वक्त कुछ वक्त पहले हम आपको दिखा रहे थे, ये बात भी नरेंद्र गिरी ने कही है कि 13 सितंबर को भी उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन तब वो डर गए थे, हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। आनंद गिरी पर बदनाम करने का आरोप लगाया है, चारित्रिक हनन का आरोप लगाया है आनंद गिरी पर। नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में गलत काम का फोटो वायरल करने का डर सताया जा रहा था, नरेंद्र गिरी को ये धमकी दी जा रही थी, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड के आनंद गिरी के ऑडियो कैसेट से बदनामी हुई, इसका जिक्र भी नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में किया है। आनंद गिरी के झूठ के चलते मानसिक दबाव में नरेंद्र गिरी थे, ये बात नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में कई बार लिखी है। आधा प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी ने विश्वासघात किया, धोखा दिया, नींबू के पेड़ के नीचे समाधि उनकी बना दी जाए। आखिर में उन्होंने ये अपील भी की है, उसी आश्रम में, उसी मठ के अंदर उनकी समाधि बनाई जाए। साथ ही साथ वसीयत रजिस्टर की है बलवीर गिरी के नाम और अपील की है कि जिस तरीके का सम्मान, जिस तरीके का सहयोग मुझे मिला, उसी तरीके का सहयोग बलवीर गिरी को भी दिया जाए। बलवीर गिरी को बड़े हनुमान मंदिर और बाघंबरी मठ का महंत बना दिया है अपनी इस वसीयत के जरिए, अपने सुसाइड नोट के जरिए नरेंद्र गिरी ने। तो ये कुछ खास बातें इस सुसाइड नोट की जो हम आपको बता रहे थे।